कभी एक समय था जब एक छोटे से राज्य में केवल सत्ता की गूंज ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय की गहराई से बजती आवाजें भी गूंजा करती थीं। उसी भूमि पर वास करते थे एक विलक्षण तपस्वी आर्षि शंभूक। उनके तप, करुणा और सत्य की मिसालें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। जनमानस उन्हें केवल साधु नहीं, राजधर्म का जीवंत रूप मानता था। किंतु जो दिखाई देता है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। एक दिन जब स्वर्ग लोक में हलचल मची तो देवताओं ने निर्णय लिया, क्या शंभू की निस्वार्थता और भक्ति वास्तव में अडिग है? और तब एक अनदेखी शक्ति को पृथ्वी पर भेजा गया, एक छाया जो उनका हर रूप से परीक्षण करने वाली थी। तभी राज्य पर एक अजीब संकट छा गया। न बादल बरसे, न धरती मुस्काई, खेत सूख गए, नदियां चुप हो गईं और लोगों की आंखों में केवल भय रह गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ निगल रही हो। शंभूक ने सहायता का संकल्प लिया। वे खजाने की ओर बढ़े, परंतु खजाना जैसे धुएं में गायब हो गया था। सब कुछ धुंधला, जैसे कोई मायावी दृष्टि उनके चारों ओर बुन रही हो। लोगों की आहें बढ़ती गईं और शंभू का धैर्य परखा जाने लगा। उसी समय एक रहस्यमयी स्त्री जिसका नाम था सुधा, उजड़े खेतों के बीच एक अकेले वृक्ष के नीचे बैठी मिली। उसकी आंखों में कुछ था जैसे अतीत देख चुकी हो और भविष्य को जानती हो। उसने कहा, क्या तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा है आर्षिवर? उसने एक दिव्य कवच उन्हें सौंपा। यह कवच नहीं, ये तुम्हारे अंतर्मन की ढाल है। शंभूक ने कवच धारण किया और तप में लीन हो गए और तभी एक अलौकिक प्रकाश में उन्हें ईश्वर का दर्शन हुआ। लेकिन शब्दों में मिठास नहीं थी, चेतावनी थी। सेवा के पथ पर चलना सरल नहीं, शांति तब मिलेगी जब तुम अपनी आत्मा का भार समझोगे। इसके बाद जो घटा वह कल्पनातीत था। शंभूक का राज्य उनके विरुद्ध हो गया, शासन उनसे छीन लिया गया, परिवार ने उनका साथ छोड़ा, उनके अनुयायी एक एक कर ओझल होने लगे। सब कुछ जैसे किसी अदृश्य नाटक की कठपुतली हो गया हो। रातों को जंगलों में भटकते शंभूक से जब सुधा फिर मिली, वह और भी रहस्यमयी प्रतीत हो रही थी। उसने कहा, अब तुम्हें खुद को समझना होगा, क्योंकि बाहर की हर चीज अब भ्रम है। धीरे धीरे जैसे एक अनकहा रहस्य परत दर परत खुलता गया। शंभू को झांत हुआ कि वर्षों से राजाओं ने धर्म से मुंह मोड़ा था, जिससे यह सर्वनाश फैला। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों को जगाया, एक अदृश्य क्रांति को जन्म दिया। समय बदला, श्रद्धा लौटी, भूमि पुनः हरी हुई और फिर एक दिन सुधा ने अपनी सच्चाई उजागर की। आर्षिवर, यह सब एक परीक्षा थी, स्वर्ग द्वारा रची गई लीला। तुमने अपने भीतर जो प्रकाश जगाया वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय थी। शंभूक जो अब तक स्थिर रहे थे, इस रहस्य से विचलित हो उठे। मैंने सब कुछ खो दिया था सुधा। सुधा मुस्कुराई, पर तुमने जो पाया वह किसी भी राज्य या संबंध से कहीं अधिक महान है। आत्मा की परिपक्वता। तुमने राजधर्म को केवल निभाया नहीं, उसे जिया। और तभी जैसे सुधा की छवि धुंध में विलीन हो गई, शायद वह ईश्वर का ही कोई रूप थी। वीडियो पसंद आई तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।